जैसे ही आप कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी या यहाँ पर अदर्स जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे आप पहले फैमिली आईडी नंबर डालेंगे, उसके बाद क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल मेंबर आ जाते हैं। यहाँ पर आप उस मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। जितने भी आपके फैमिली आईडी में मेंबर हैं दोस्तों वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन जिस मेंबर के आप सिग्नेचर करवा के पटवारी के द्वारा लेकर आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटवारी के और विलेज के जो पंचायत होती है उसके या फिर लंबड़दार में से एक के सिग्नेचर करवाने होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ऑल हरियाणा में आप सरपंच से या फिर लंबड़दार दोनों में से किसी एक के और या फिर आप पटवारी से वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आप यहां पर मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद ओटीपी को सेंड करेंगे। ओटीपी इस नंबर पे रजिस्टर्ड पर चला गया है। उसके बाद आप यहां पर ओटीपी डालेंगे और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो ओटीपी यहां पर आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सिस्टम है दोस्तों, जितना भी फैमिली आईडी में आपका डाटा था वो सब फैच हो चुका है। यहाँ पर फैमिली आईडी वेरीफाइड, मेंबर आईडी वेरीफाइड, हिंदी में और अंग्रेजी में नेम भी वेरीफाइड हो चुके हैं। बाकी का जो डाटा है वह भी आपका फैमिली आईडी से फैच आउट हो चुका है। यहाँ पर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। और मोबाइल नंबर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा ईमेल आईडी सभी अगर आपने फैमिली आईडी में डाले हुए हैं तो वो यहाँ से फैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक फ़ोटो जिसका साइज 20 KB टू 50 KB रहने वाला है। पिक्सल्स की अगर बात करें तो 500 टू 300 पिक्सल्स का यहाँ पर एक फ़ोटो आपने, जिसका रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप आइडेंटिटी योर लोकेशन यानी कि आपकी लोकेशन को सेट करना होगा। आप कहाँ से हैं, रूरल एरिया कौन सा पड़ता है यहाँ से चूज़ करेंगे, अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल। उसके बाद यहाँ से आप तहसील को, उसके बाद यहाँ से आप विलेज को, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सर्टिफिकेट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों बीसी का सर्टिफिकेट जो डेप्रीवेड शेड्यूल कास्ट होती है, बैकवर्ड क्लास होती है, इसके अलावा नोमडिक ट्राइब जो कास्ट होती है, अदर बैकवर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और अदर बैकवर्ड स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट होती है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास होती है और टपरीवास कास्ट होती है, विमुखी कास्ट होती है। तो ये सभी कास्ट इसके अंतर्गत आती हैं। हम यहाँ पर बैकवर्ड क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आपकी कास्ट को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपकी जो भी आप बैकवर्ड क्लास यदि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारी ए से लेकर जेड तक सभी कास्ट आ जाती है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल सोरगिर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यह दोस्तों किसी का डाटा है इसलिए हम यहाँ पर हमने इसको कास्ट को डाला है। उसके बाद यहाँ पर है अप्लाइड जो कैटेगरी है आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर को चूज़ करेंगे। उसके बाद यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं तो नन एम्प्लॉयमेंट आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने देनी है प्रे वेरिफिकेशन। जो प्रे वेरिफिकेशन होती है वह आपको पता है कि सरपंच या फिर पटवारी के द्वारा होती है, तो आप प्रे वेरिफिकेशन को यस ही करेंगे, अदरवाइज़ आपका यहीं से सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए आगे वीडियो पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम प्री वेरिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे कि अगर हम एमसी से हैं तो शहर से हैं तो हम सेकंड नंबर चूज़ करेंगे, और यदि हम यहाँ पर विलेज से हैं तो सरपंच या पटवारी को चूज़ करेंगे, जैसा कि हमने चूज़ कर लिया है। उसके बाद प्री वेरीफायर जो नेम है यहाँ पर आप डालेंगे, जैसा कि सरोज बाला हमने यहाँ पर डाल दिया है।
स्क्रॉल डाउन करेंगे जहां पर आपको घोषणा दी गई है, डिक्लेरेशन दिया गया है, आई एग्री, मैं सहमत हूं, यानी कि टोटल आप इससे पढ़ सकते हैं। यहां पर चेक बॉक्स है, इस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आप ये कैप्चा डालेंगे जो आपको सेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों इतने में हम कैप्चा डाल रहे हैं, तो आप वीडियो को छोटा सा लाइक दे सकते हैं। उसके बाद आप चेकआउट करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर है ड्राफ्ट, यदि आप अभी आपको कोई काम पड़ चुका है तो आप इसे ड्राफ्ट में घेर दीजिए, नो प्रॉब्लम, यहीं से डाटा उठ जाएगा, आप बाद में इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सबमिट, तो यह आपको आगे का प्रोसेस दिखाएगा। अब क्लोज है तो आप इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे, यहाँ से यह बंद हो जाएगी। आप दोबारा से अप्लाई करने के लिए सर्च करके आएंगे, और यदि रीसेट करेंगे तो दोबारा से फैमिली आईडी नंबर डालकर आप रीसेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर सबमिट बटन पर प्रेस किया, कुछ देर प्रोसेसिंग ले रहा है, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी है। उसके बाद दोस्तों आपका टोटल डाटा है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कोई गड़बड़ या फिर कोई कमी शमी तो नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया गया है एडिट, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू इंटाइट न्यू एप्लीकेशन, आप इस पर यदि क्लिक करते हैं तो आपका जो शुरुआत से है वो न्यू एप्लीकेशन पर आपको ले जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट की। तो आगे बढ़ने के लिए अटैच एनेक्स्योर पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर अटैच एनेक्स्योर पर ही क्लिक किया है दोस्तों। अब यहाँ पर रेफरल नंबर आपको मिल चुका है, अब आपको आगे का प्रोसेस हम दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर अटैच एनेक्स्योर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से एक आईडी को लगा सकते हैं। प्री वेरिफिकेशन में अटैच वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप चूज़ फाइल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइल्स है जहाँ पर भी आपकी रखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी PDF का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से सेव एनेक्स्योर पर क्लिक करेंगे। यदि आप बैक जाना चाहते हैं यहाँ से जाएंगे, कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हम सेव एनेक्स्योर पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप अटैच एनेक्स्योर पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप सेव फाइल करने के बाद आपके जो दोनों सर्टिफिकेट हैं, एनेक्स्योर की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस पर क्लिक भी कर सकते हैं आप और चेकआउट भी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अंत में आपका आ जाता है फाइनल सबमिट। तो दोस्तों अब आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अभी भी आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सबमिट बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट था अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर जो नंबर है HRCC नंबर हमें मिला है, इसकी बदौलत से हम पोर्टल पर ई दिशा के सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकेंगे। हमारी आईडी जहाँ से हमने अप्लाई किया है वहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपकी ये भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर जहाँ से अप्लाई किया गया है यहाँ पर बहुत देर में डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। उससे पहले सबसे पहले आपको ई दिशा पोर्टल पर ही जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसकी यह सर्विस होती है दोस्तों। आप एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है आप इसको कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और हमारी वीडियो का मकसद ही यही है दोस्तों कि आप लोगों को इतनी जानकारी दी जाए जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। हाँ माना कि दोस्तों काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, काफ़ी सारे काम हैं जो गवर्नमेंट अदर्स जो जैसे CSC हो गया या सरल केंद्र हो गया या अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करती है, तो उनका कार्य भी चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जो आपको गवर्नमेंट सुविधा घर बैठे
घर बैठे ही प्रोवाइड करती है, उसका हर एक वीडियो का पार्ट हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं। तो दोस्तों यही एक जानकारी अंत में आपको देनी थी कि दोस्तों जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, जिसे आम आदमी घर बैठे ही अप्लाई कर सकता है, वो सभी प्रकार की हम वीडियो अपने चैनल पर लगातार डालते हैं और डालते रहेंगे। आगे नेक्स्ट भी हम आपको ऐसी सुविधाएं देते रहेंगे। तो दोस्तों जाते जाते अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस नहीं किया है तो आप भाई बहन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी मर्जी है, हम आपको यहाँ पर फोर्स नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हरियाणा से रिलेटेड हमारे चैनल पर लगातार आती रहेगी और आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट की नई अपडेट नई वीडियो के साथ।